नमस्कार साथियों, आप सभी का लोकल एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि एक डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है और इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि डॉक्टर अपने सफल प्रयास से किसी को जीवन दान देने की काबिलियत रखता है। तो देश के जितने भी डॉक्टर हैं सभी को सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं। एक ऐसी हस्ती से रूबरू करवाऊंगा जिन्होंने उकलाना में कार्य शुरू करते ही, अपना क्लिनिक प्रारंभ करते ही अनेक ऐसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दिया है जिससे लोग लंबे समय से परेशान थे। और उनका मानना था कि जो रोगी थे उनका मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी एक बार अगर लग गई तो ठीक होनी नामुमकिन है। तो इस वक्त मैं कहाँ हूँ वो बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपको वीरा देवी मेमोरियल अस्पताल में मैं बैठा हूँ और बता देता हूँ पता क्या है कि जो पुरानी मार्केट कमेटी है उसके सामने वीरा देवी मेमोरियल अस्पताल स्थित है और यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर देव नागपाल जी। आज हमारे साथ जो ये चेहरे बैठे हैं दोनों तरफ, इनसे रूबरू करवाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आज इन भाइयों को हमने यहाँ पे क्यों बुलाया है। सर्वप्रथम भाई साहब से बात करते हैं, इनसे जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ से आए हैं और कि जो समस्या थी कितने लंबे समय से उस समस्या को ये उस बीमारी को झेल रहे थे ये। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम सतपाल है जी। सतपाल। हाँ जी। सतपाल जी कहाँ से हो? दौलतपुर से जी। दौलतपुर से हो। सतपाल जी क्या एज है, क्या काम करते हो? 30 ईयर जी। 30 साल आपकी उम्र, और काम क्या करते हो? इलेक्ट्रॉनिक का जी। कितने लंबे समय से जूझ रहे थे? 2 साल से जूझ रहा हूँ सर। इसमें समस्या क्या थी भाई? स्टार्टिंग में स्कैबी थी सर मेरे। मैं रोहतक रहता था, वहाँ दवाई ली मैंने कंटिन्यू, राम नहीं मिला। फिर मैंने बरवाड़ा ली, राम नहीं मिला। फिर मैंने अग्रवाल ली, राम नहीं मिला। फिर मैं हार्ट तक वहाँ परेशान हो गया था। फिर इन्होंने की मैंने एक ऐड देखी मोबाइल पे जी। फिर मैं इधर आया जी। मेरा कुछ राम है जी, 99% राम है। सतपाल भाई कितने दिनों से दवाई ले रहे हो? 1 महीना हो गया जी। 1 महीना हो गया। हाँ। तो जिस वक्त आए थे उस वक्त तो बड़ी समस्या थी, शायद बीमारी चरम उस पे थी मैं कहूँगा। हाँ, समस्या बहुत थी जी। तो आप कहते हो कि बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया जी, आराम नहीं हुआ, तो दवाइयाँ भी बड़ी महंगी लगी होगी, ऐसी बात दवाई नहीं? लेते लेते भी ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती दोबारा जी। दवाई लेते दवाई लेने के दौरान भी हाँ जी। ठीक होना तो दूर की बात है, दवाई लेते लेते भी समस्या हाँ जी। रहती थी। तो आपने बताया कि डॉक्टर साहब से मैं मोबाइल में उनकी ऐड देखी तब मिला हूँ। आप मेरे को ये बताइए, जब आप डॉक्टर साहब के पास आए, देव नागपाल जी के पास, जब आपको था, एहसास था कि पूरा विश्वास था कि डॉक्टर साहब जो है बीमारी ठीक कर देंगे? दिल से बताना, देखो हाँ, बिल्कुल। मैं विश्वास करके आया था जी इस बात पे जी। अच्छा, विश्वास करके आए थे। हाँ, मैं लास्ट हथियार है ये, अपनाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी। भाई ने जो बात बताई है, कहते कि जो आधार होता है किसी समस्या को ख़त्म करने का वो विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और सतपाल भाई ने वो दिखाया। सतपाल भाई ने कहा कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने विश्वास किया कि डॉक्टर साहब बिल्कुल आराम करेंगे। सतपाल जी, उकलाना के अंदर इतना बड़ा भी एरिया नहीं है, आपने बताया हिसार, टोहाना और भी क्षेत्रों में लिया है और दवाइयाँ भी आपने खाई है, तो भाई साहब लगा भाई उकलाना में ठीक हो जाऊँगा? वो तो ऐसी बात है जी, लगनी हो तो राख की लग जाती है छुट्टी जी। सतपाल भाई ने बात बताई है, वो कहता कि बड़े लंबे समय तो। अब डॉक्टर साहब से मैं बात बाद में करूंगा, पहले आपसे पूछता हूँ अब कितना क्या और कितनी समस्या और रह रही है? सब निशान रहे सर, और तो सब ठीक है जी। खुजली वगैरह कुछ नहीं? खुजली खाजली कुछ नहीं है जी। तो निशान भी डॉक्टर साहब ने क्या जड़ से उड़ा देंगे? हाँ जी। माता जी घर पे बात तो चलती होगी। हाँ, उनका दवाई और बढ़िया ले ले, डॉक्टर के पास दिखा ले, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। सतपाल भाई ने कहा कि घर वालों ने भी बताया, सभी को विश्वास था, सभी को कॉन्फिडेंस था, तो आज मुकाम ये मिला है कि भाई ठीक हो गई है। अच्छा, और लोगों को क्या कहना चाहोगे सतपाल भाई? मैं यही राय देना चाहूँगा जी इधर के लिए जी। एलर्जी के में तो महारत हासिल है डॉक्टर साहब को। हाँ जी। बिल्कुल। भाई साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि और लोग भी आए हैं, कोई स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो स्किन की कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो सोराइसिस हो, या और जो बीमारियां हैं स्किन की, वो डॉक्टर साहब से भी हम पूछेंगे बाद में। एक और भाई से मिलवाता हूँ आपको। भाई साहब राम राम। राम राम।
भाई साहब आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 45 साल है जी। 45 साल। हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं पारता गांव से हूँ जी। जी, तो आपको डॉक्टर साहब का कैसे पता चला भाई डॉक्टर साहब यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? डॉक्टर साहब का इस तरह पता लग गया जी, इन्होंने मेरे गांव पारता में कैंप लगाया था जी। तो वहाँ कैंप के अंदर मैंने इनसे दवाई ली 2 दफ़ा, तो उनसे मेरे को बहुत कुछ आराम मिला जी। उन्होंने फिर बोला भाई आप वहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में आइयो, वहाँ आपका संपूर्ण इलाज हो जाएगा। मैं इनके बाद में यहाँ आया हूँ आज तीसरी बार दवाई लेने के लिए। तो 2 बार पहले ले गया, मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिला है। इससे पहले 2 बार ले जा चुके हो? हाँ जी, 2 बार ले जा चुका। तो जी आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हो? मेरा नाम तेजाराम है जी। मैं नाई का काम करता हूँ, वैसे गांव में मजदूरी का खेती बाड़ी का ही काम करूँ जी। तेजाराम जी। तो जैसा कि तेजाराम जी ने बताया, पारता गांव के निवासी है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने वहां पर कैंप लगाया था और कैंप के दौरान मैंने डॉक्टर साहब को वहां पर दिखाया। उसके बाद जब आराम महसूस हुआ तो लगातार दवाई ले रहे हो। तेजाराम जी एक बात और पूछूंगा आपसे, जब कैंप लगाते हैं नॉर्मली गांव में तो लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि डॉक्टर अपनी ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं विश्वास आ जी। मेरे गांव में जितने लोगों ने इनसे दवाई ली है सबको आराम है जी। अच्छा जी। हाँ जी। जिस व्यक्ति ने भी पारता गांव में डॉक्टर साहब से कैंप के दौरान या बाद में दवाई ली, सभी को आराम है? सभी को आराम है जी, खूब आराम है, बढ़िया। आपकी बातचीत तो होती होगी उनसे? हाँ जी, होगा जी। तो कैंप फिर दोबारा लगवाओगे जल्दी डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ। ये चलो बहुत बड़ी बात है ये। तेजाराम जी ने कहा इतनी खुशी है हमारे को कि दोबारा कैंप लगवाएंगे। भाई सब सुनने में आ रहे, इससे पहले कई जगह इलाज भी करवा चुके हो आप? करवाया जी, हिसार से दवाई ली है, टवाना से, अगरवा, बुन्ना से, उपलाना से भी ली है जी। फिर उन्हें कैंप के दौरान इनका पता लगा जब मैंने यहाँ। तेजाराम जी समस्या कब से प्रारंभ हुई और क्या किस प्रकार से हुई? 25 साल से ये पैरों से स्टार्ट हुई थी, ये पैरों से होते हुए। थोड़ा सा आप दिखाओगे एक बार? हाँ ये। तो जैसा कि तेजाराम जी ने बताया, आप देख रहे हो, वास्तव में स्किन देखिए इनकी। तो तेजाराम जी ये ब्लैक पड़ गई है, पहले रेड कलर की थी? पहले रेड कलर की थी, अब ये मान लो जी ठीक होने के लिए काली हो गई, ब्लैक होने लगी। तो खुजली भी आती थी तेजाराम हाँ जी जी, इसमें? खुजली आती थी। अब खुजली नहीं आती? नहीं जी। तो दवाई जब से आपने स्टार्ट की तो कितने दिनों के बाद आपको ये लगा कि भाई हाँ अब तो आराम महसूस होने लगा है? मेरे को 2-3 दिन आराम महसूस हो गया जी इनसे। अच्छा, तीसरे दिन। तो तेजाराम जी पैर पे भी बता रहे थे आप? हाँ, पैर से स्टार्ट। दिखाओ जी एक बार, पैर वाली भी दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तेजाराम जी। तो अभी बाकी तो आप बता रहे हो हाथ पे भी ठीक हो गई और बाकी शरीर पे और कहीं? ये हाथों पे और चेहरे पे थी जी, चेहरे पे थी, गर्दन के पीछे थी। तो सारी की सारी ठीक हाँ, हो अब गई है? ये ठीक होने लगी तो जी। डॉक्टर साहब ने और कितना समय बताया भाई बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे आपको? 1 महीने का टाइम दिया जी, और इनसे दवाई लेते हुए मेरे को 20 दिन हो गए। 20 दिन? तो तेजाराम जी कह रहे हैं कि 20 दिन का आपने सतपाल जी को समय दिया है और 20 दिन के बाद ही आप मुझे बुला लेना। डॉक्टर साहब ने जैसा इन लोगों को विश्वास दिलाया है कि दवाई जैसे रेगुलर लेते रहेंगे, परहेज़ करते रहेंगे। एक साथियों एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कहते हैं कि दवा के साथ साथ परहेज़ भी जरूरी है। तेजाराम जी ठीक बात होगी है। और तेजाराम जी और लोगों को क्या कहना चाहोगे? और लोगों को कहना चाहें यही चाहूँ जी भाई डॉक्टर साहब से इलाज करो, अपना जड़ से बीमारी ख़त्म कर। बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अब आप लोगों को मिलवाता हूँ उस शख्सियत से जिन्होंने उकलाना के अंदर ऐसा काम करके दिखा दिया कि लोग लगातार उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और तारीफ़ करे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बचाई है डॉक्टर साहब ने, और ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ी बात है। पहले भी आप लोगों को बताया था, अब भी बता देता हूँ कि जन्म देने वाला भगवान है, लेकिन अगर डॉक्टर ना हो तो किसी भी बीमारी का इलाज संभव नहीं हो सकता, और ये नहीं पता कौन कब चला जाए। डॉक्टर साहब ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर, सर्वप्रथम तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि उकलाना में आप जब से आए हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो डॉक्टर साहब। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू रंगत जी आपका। और ये भाई देखो जो बैठे हैं, सतपाल लगा लीजिए, तेजा सिंह जी लगा लीजिए, मैंने इनको कुछ नहीं कहा डॉक्टर साहब, ये अपने आप ही आपकी तारीफ़ करते जा रहे हैं। कहते जी हमने जगह जगह दवाई लेके देखी है, जगह जगह हिसार, टोहाना और बड़े शहरों में इन्होंने दवाई, लेकिन आराम नहीं हुआ डॉक्टर साहब, ये लोग बता रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इनको अभी तो बिल्कुल थोड़े से मामूली से निशान रह गए, वो निशान भी नहीं रहेंगे, इनकी बीमारी जड़ से मिट चुकी है अब। डॉक्टर साहब एक नॉर्मली शंका रहती है लोगों के मन में कि जैसे कि मान लो अंग्रेजी दवाई ले ली हमने, मैं किसी विशेष दवाई के ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे दवाई ले ली तो दवाई जब तक ले रहे हैं हम तब दब जाती है, उसके बाद फिर दोबारा से जो प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ तो नहीं डॉक्टर? नहीं, मैंने इनके अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी
वो कर रखी हैं। अच्छा, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेडिसिन भी ऐड कर रखी है मैंने इसमें, सभी प्रकार की दवाइयों का समावेश है डॉक्टर साहब। समावेश है सब। और तरीके से बताइए। इनको है ना मैंने पहले 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया, जिसमें आयुर्वेदिक दवाई भी थी और एलोपैथिक भी दवाई थी। जी डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद मैंने इनको 10 दिन का ट्रीटमेंट दिया। अब ये मेरे पास 20वें दिन दिखाने आ रहे हैं। जी, मतलब उकलाना जैसे क्षेत्र में आपने प्रारंभ किया, आप इससे पहले और भी जगह काम कर चुके हैं, तो डॉक्टर साहब उकलाना को ही अपना कार्य क्षेत्र कर्म भूमि क्यों बनाया जी? उकलाना जी एक तो मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ कार्य करना चाहता था बहुत पहले ही। जब मैंने राजस्थान हॉस्पिटल किया था, उससे पहले भी ये सोचा जा रहा था कि मैं उकलाना हॉस्पिटल कर लूँ, लेकिन उस टाइम नहीं किया हॉस्पिटल उकलाना में। अब मैंने ये सोचा कि उकलाना में ही हॉस्पिटल किया जाए, बिल्कुल, ये बढ़िया है। और एक जैसा कि देव नागपाल जी ने बताया कि उकलाना को कर्म भूमि चुनने का मात्र यही था, इसीलिए मैंने उकलाना को कर्म भूमि चुना, ताकि जहाँ तक हो सके मैं लोगों की, हमारे जो क्षेत्रवासी हैं उनकी सेवा कर सकूँ। ये चीज़ों जो कई बीमारी होती हैं, जैसे स्कैबीज हो गई, हाइव्स हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इनकी दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं, क्योंकि पता है क्या, इलाज लंबा चलता है और महंगी दवाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। एंटीबायोटिक्स भी इसमें हाइयर एंटीबायोटिक्स होते हैं, इट्राकोनाजोल होती है इसके अंदर, और ये देना पड़ता है, इसके लिए महंगी पड़ती है महंगी दवाइयाँ। पड़ती है। डॉक्टर साहब स्किन की, आप स्किन स्पेशलिस्ट है, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं आप, तो नॉर्मली आम तौर पर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए स्किन की बीमारियां कौन कौन सी होती है तक? देखो जी, स्किन की तो मेनली आजकल तो फंगल इन्फेक्शन फैली हुई है कि हम कुछ खाना पीना ढंग से करते नहीं, उसके बाद स्किन प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है जी। अब जैसे गर्म पानी, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है वो अपने कपड़े गर्म पानी में धो के धूप में सुखाए, लेकिन वो सुखाता नहीं। सुखाता नहीं डॉक्टर साहब, नहीं हो पाती ये चीजें हाँ जी। प्रतिदिन। एक बीमारी का नाम है सोराइसिस। सोराइसिस। हाँ जी, तो वो कहते हैं कि वो अगर एक बार किसी को होगी ना, वो ठीक नहीं होती, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। डॉक्टर साहब ये सत्य है क्या ये बात? ट्रीटमेंट तो चलता रहता है, लेकिन एक टाइम पे वो ठीक भी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती, लाइलाज बीमारी कोई नहीं है जी। लेकिन इस बीमारी का भी इलाज है, सोराइसिस का भी इलाज है। जी। और पूर्ण तरीके से इलाज अगर करें और पूर्ण तरीके से परहेज करें तो हर चीज़ का इलाज है। जी। तो डॉक्टर साहब कितना समय लग जाता है इसमें, क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि रोगी बहुत मिलते हैं जी सोराइसिस के। सोराइसिस के लिए कम से कम आप मान लो 1.5 साल आपने दवाई खानी पड़ेगी, रेगुलर दवाई खानी पड़ेगी, रेगुलर दवाई नियमानुसार। खानी पड़ेगी नियम अनुसार। रोग है चर्म का, वो है सोराइसिस, और उसकी आमतौर पर सुनने में आता है कि एक बार अगर किसी को होगी दुर्भाग्यवश तो ठीक नहीं होती, लेकिन डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं कि 1 और 1.5 साल तक का कोर्स होता है और वो बिल्कुल रेगुलर करना पड़ता है, उसके परहेज भी रेगुलर रहते हैं, बड़े कड़े नियम रहते हैं, लेकिन ठीक हो जाती है। ये तो मैं स्किन की बात कर रहा हूँ। मेरे पास पेशेंट आए थे जिनका हाथ भी नहीं खड़ा होता था, ऐसे जी। दर्द होता था, ऐसे हाथ खड़ा होता था तो ऐसे दर्द होता था। मैंने 5 ड्रिप लगाई, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे उनका हाथ, दोनों हाथ ऐसे अब ऐसे खड़े होते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल पैरों में दर्द रहता था एक के, वो बिल्कुल जड़ से पैरों में दर्द नहीं है। नीरों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे दर्द हो, कमर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, उसके लिए आप मेरे से मिल सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्किन स्पेशलिस्ट तो हैं ही, उसके बाद न्यूरो से संबंधित या और भी कोई, जैसे डॉक्टर साहब ने जो बताई है रोगों के बारे में बताया है, वो भी अगर आप किसी भाई को है तो वो आप निसंकोच डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। पता मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, दोबारा भी बता देता हूँ, पुरानी मार्केट कमेटी के बिल्कुल सामने वीरा देवी मेमोरियल जो अस्पताल है वो है। और डॉक्टर साहब जो आपका मोबाइल नंबर है वो भी अभी आप लोगों को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका मोबाइल नंबर और बता दीजिए ताकि किसी को संपर्क करना हो आने से पहले फ़ोन पर भी आपसे संपर्क कर पाए। मेरा मोबाइल नंबर है जी 7027430093। डॉक्टर देव नागपाल जी। तो डॉक्टर साहब ने अपना मोबाइल नंबर भी बता दिया है, अपना नाम भी बता दिया है। तो साथियों, अगर कोई भी साथी इस प्रकार की किसी बीमारी से ग्रसित है तो एक बार डॉक्टर साहब से संपर्क अवश्य करें ताकि किसी का फ़ायदा हो पाए। तो यही कहना चाहूँगा, अपने आप में अपने आसपास सफाई बनाए रखें, हाइजीन मेंटेन रखें और कोई भी ऐसे तली फली चीज़ ना खाएं।
और अपने शरीर का ध्यान रखें और खुश रहें, बिल्कुल। और स्माइल करते रहें। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने एक बात कही लास्ट में, स्माइल करते रहें, क्योंकि अगर आप स्माइल करते रहे, मंद मंद मुस्कुराते रहे, हंसते रहें, तो आधी से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो वैसे ही ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब ठीक बात है ना जी? तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, और एक बार आकर डॉक्टर साहब से अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो संपर्क भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।